मैं आपका अपनी क्लास रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम जो चैप्टर पढ़ाए थे अपना, जो हमारा क्लास थी रीजनिंग में, जो लास्ट क्लास ली थी हमने, वो हमारी न्याय निगमन की क्लास थी। इस क्लास में मैंने आपको न्याय निगमन के सारे मेथड बताए थे और सारे टाइप बताए थे कि कैसे इसको क्वेश्चन को बिना डायग्राम के हम सोल्व कर सकते हैं। बिना डायग्राम के सोल्व करना बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको इसमें बताया था। और आज जो हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण और दिशा परीक्षण को स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी चारों दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी दिशाएं कितनी हैं। हमारी कितनी दिशाएं हैं? दिशाएं हमारी कितनी? चार मूल दिशाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है उत्तर, एक है पूर्व, एक है दक्षिण और एक है पश्चिम। ये हमारी चार दिशाएं हैं और उनकी हर दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 90 डिग्री के एंगल पर हमारी सभी दिशाएं बराबर रखी हुई हैं और इनके जो मध्य होती हैं, मध्य जो इनके दिशा होती है उसको मध्यस्थ बोला जाता है। जो दिशा होती है उत्तर पूर्व के, उत्तर पश्चिम के जो बीच में दिशा होती है उत्तर पूर्व के, वो उत्तर पूर्व कहलाती है। दक्षिण पूर्व के जो बीच में होती है वो दक्षिण पूर्व कहलाती है और जो पश्चिम दक्षिण के बीच होती है वो दक्षिण पश्चिम कहलाती है और जो उत्तर पश्चिम के बीच होती है वो उत्तर पश्चिम कहलाती है। ये तो आपको पता ही होगा, छोटी नॉर्मल सी बात है, आपको सभी को पता होगा। और हम जो अपनी इस चैप्टर में जो हम याद करने वाले हैं, जो फाइंड करने वाले हैं, वो मूलतः तीन चीजों को हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इसमें निकालनी होती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वे हैं, पहली तो है प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। दूसरा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा। कि पहले प्रारंभिक बिंदु जो हमें मिलेगा उससे हमारे दूसरे बिंदु की जो अंतिम बिंदु होगा उसकी जो दिशा होगी उसकी दिशा क्या होगी। और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दिशा होगी। अंतिम बिंदु से, तीसरा है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा। हम इस चैप्टर में सिर्फ तीन चीज को फाइंड करेंगे। तीन चीज हमारी कौन कौन सी होगी? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा। हम तीन चीजों को इसमें फाइंड करने वाले हैं। अब फाइंड करने के लिए हमारे पास इसके लिए और भी कुछ जानना जरूरी है। वो क्या चीज है जानने के लिए मैं आपको समझा देता हूं एक बार। इसमें हमारा एक रूल काम करेगा जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें सब यही लगेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें जब दिखाई देगा कि तीन त्रिभुज बन के आएगा, इसमें ये चतुर्भुज बन के आएगा, तो इसमें हम यही लगाएंगे। इसी से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन को कैसे कैसे हम करते हैं। उससे पहले मैं आपको और कुछ बता देता हूं कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। तो हम देखते हैं अपना पहला टाइप। जो हमारा पहला टाइप है दिशा परीक्षण में, वो हमारा क्या है? दिशा से संबंधित, दिशा नहीं दूरी से संबंधित, दूरी से संबंधित। हमारा जो टाइप फर्स्ट है वो है दूरी से संबंधित। और दूरी से संबंधित हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है।
दूरी से संबंधित तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा एक पहला क्वेश्चन है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। कौन सी दिशा में मुड़ गया? दाईं ओर मुड़ता है। फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? सभी पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? इस चीज को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा शॉर्ट मेथड बता देता हूं कि जब भी आपको कहीं देखने को मिले, दिशा भी बतानी, इसमें हमें दिशा बतानी होती, तो दिशा के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, जल्दी से कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम इसकी दूरी देख लेंगे। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम हमारे साइड से किस साइड में बताया था मैंने आपको, इधर होगा पश्चिम। पश्चिम कितना चला? 8 किलोमीटर चला। 8 किलोमीटर मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। 8 किलोमीटर वो चल रहा है इस साइड में, हम इस साइड में जा रहे हैं, तो हमारा दायां हाथ कौन सा होगा? ये वाला होगा। वो इस लंब में मुड़ेगा, क्योंकि इस लंब में है तो वो इस लंब में दाईं ओर मुड़ेगा ना। तो दाईं चलने के बाद मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर, दायां हाथ उसका ये होगा। किधर मुड़ा वो? दायां। दाएं में कितने चला वो? 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ गया, तो फिर वो राइट टर्न मुड़ेगा, तो ये मुड़ गया। फिर वो 12 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 12 किलोमीटर। 8 किलोमीटर तो हमारा ये था, और वो आगे को 4 किलोमीटर चल गया। थोड़ा वो लंबा कर लेते हैं इसको। वो 12 किलोमीटर चल गया, दाईं ओर मुड़कर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से देखते हैं, थोड़ा सा इसको यहां कर लेते हैं पहले। ये हमको ये फाइंड करना है, ये हमें बतानी है इसकी डिस्टेंस क्या है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी क्या है, क्या डिस्टेंस है हमारी, तो वो देख लेंगे। भाई वो पहले चला था जो 8 किलोमीटर चला था, फिर उसके बाद वो 3 किलोमीटर चला था, फिर वो 12 किलोमीटर इधर गया। तो ये जो बराबर की दूरी है इसके और इसके बीच में, दाएं मुड़ने के बाद में इन दोनों लाइनों के बीच में जो दूरी है, तो ये भी तो 3 किलोमीटर की होगी ना। इसके बाद में थोड़ी वो राइट मुड़ा है दोबारा, तो ये जो 12 किलोमीटर थी, यहाँ 8 किलोमीटर है, तो यहाँ तक की ये टोटल ये कितनी तो हो गई हमारी, कितनी? 12 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितनी होने वाली है? 8 किलोमीटर होगी। 8 किलोमीटर हो गई। अब इसको और देख लेते हैं, यहाँ 3 किलोमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की 8 होगी, तो आगे कितनी बची? 4 किलोमीटर बची। अब आपको पता होगा एक रूल है जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें हम आपको रख लेते हैं, तो हमें शॉर्ट में पता है 3 और 4 का वर्ग करके निकाल के लाएंगे तो कर्ण का निकलेगा। ये हमारा जो घूर्ण का ये कर्ण होगा, कर्ण मानते हैं हम इसको, तो कर्ण निकाल के लाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। देखने में पता लग रहा है कि ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, देखने से पता लग रहा है कि हमारा एक त्रिभुज बनना है। ये त्रिभुज में हमारी जो कर्ण की भुजा है हमें ये ज्ञात करनी है, कर्ण की भुजा ये ज्ञात करनी है हमें। ये लाइन इसकी अंतिम बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है भाई? अंतिम बिंदु। ये कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दूरी पूछी गई है हमसे, तो हम ज्ञात करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है?
3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना पड़ा हुआ है भाई इस पे 4 किलोमीटर का, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखा लेंगे 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है और 4 का होता है 16। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा हमारा कण जो आया निकल करके वो आया 25 कण का स्क्वायर। और यहाँ पे खाली हम कण हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ से, तो ये आएगा 5। जो हमारी डिस्टेंस आएगी शुरू से आखिर तक की, जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी आ गई वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी कि वो भाई 5 किलोमीटर दूर है, अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक 5 किलोमीटर दूर है वो। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 12 हुआ। अब हम बताएं कि इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। अगर हमसे पूछ लेता कि बिंदु की दूरी और दिशा बताइए, तो दिशा और दूरी में हम देखेंगे कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो जो प्रारंभिक बिंदु है ना हमारा, जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पर हमको अपनी चारों दिशाएं बना लेनी है, एक प्लस का साइन बना लेना है और उस पर रख करके देखना है कि वो हमारे जो प्रारंभिक बिंदु से था वो किस दिशा में जा रहा है। तो इसकी जो दिशा होगी ये, इसको ऐसे थोड़ा खींच लेते हैं देखने के लिए। तो ये हमारा जो ये उत्तर है हमारा, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है। अगर वो हमसे दिशा पूछ लेता तो क्या होती, उत्तर पूर्व की दिशा आती हमारी, जो दिशा अगर हमसे बोल लेता वो। लेकिन हमसे उसने खाली कितनी पूछी है, दूरी कितनी आई हमारी, 5 किलोमीटर की दूरी आई है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर होने के बाद अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई हमारा, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। और बाईं ओर और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर जाता है। अशोक, जो उसने अपने लास्ट में क्वेश्चन पूछा, उसने अपना क्वेश्चन पूरा कर दिया और लास्ट में पूछ रहा है अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब इसका आंसर आसानी से सब कर सकते हैं, मैंने आपको मेथड बता दिया। अभी मैंने आपको बता दिया कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। अशोक किसी स्थान से, मान लीजिए कि ये स्थान है हमारा, अशोक जो खड़ा है वो इसमें खड़ा है, इस गोल घेरे में खड़ा है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व हमारा किस हाथ पे होगा, राइट, हमारा राइट हैंड पे होता है, हम इस में खड़े हैं तो हमारे राइट हैंड में होगा। तो पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व कितना हो गया भाई, ये देखने में बोर्ड के हिसाब पे देखने नहीं चलेंगे, अपने हिसाब से तो हमारे इधर हो गया पूर्व की ओर चलता है। पूर्व की ओर कितना गया वो, 4 किलोमीटर गया भाई, 4 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किधर की साइड होगा, अगर इस लम्बे हम जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड उसका किधर होगा, इधर होगा ना भाई, ऊपर की तरफ होगा उसका लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगा। और कितना जाता है वो, 3 किलोमीटर जाता है। कितना गया, 3 किलोमीटर जाता है। अब वो पूछ रहा है हमसे कि अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से, यहां पहले खड़ा था कौन, अशोक खड़ा था, अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से, प्रस्थान बिंदु कहलाता है प्रारंभिक बिंदु को प्रस्थान कहते हैं, वो कितनी दूरी पर है हमें बताना है भाई, ये फाइंड करके बताना है। मैंने अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के बताया था, 3 और 4 का क्या आता है, आ जाएगा यहाँ पर 5 किलोमीटर। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक में आता है, 3 या 4 का जब भी हम स्क्वायर करके निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, हमारा कण ही बन गया ये, तो हमारा 5 ही आएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कितना होगा भाई, इसका आंसर 5 किलोमीटर दूरी पर है।
बहुत जल्दी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर हमारे साथ बने रहे हैं ऐसे। तो हम देखेंगे अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मैं आपको आज एक ही मेथड, अब एक ही टाइप कराने वाला हूं। एक ही टाइप के मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी से आपको समझना है। और अगला जो मैं टॉपिक कराऊंगा, अगला जो टाइप कराऊंगा वही मैं आपको जल्दी बता दूंगा। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है अकबर। भाई अकबर की बात आ गई। अकबर को तो सब जानते होंगे। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। कितना चला भाई वो? 4 मील चला। अब हम क्वेश्चन को लिखते लिखते उसका आंसर भी साथ में बनाएंगे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आंसर। उत्तर दिशा में चलता है, मान लीजिए वो यहाँ खड़ा था। कौन खड़ा था? अकबर खड़ा था। अब वो 4 किलोमीटर चल गया उत्तर में, ये हो गया उसका उत्तर। ये कितना चल गया? 4 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चला। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? सभी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके देखेंगे। रीजनिंग बहुत हल्की है। जो हम बात कर रहे थे, अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। उसके बाद 4 मील चल गया। कितना चल गया? 4 मील। 4 मील चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। उसका बायां हाथ कौन सा होगा भाई? ये वाला होगा। कितना चला वो? 6 मील चला। आपके पहले 4 चला था, फिर वो बाएं मुड़ करके कितना चला? 6 मील चला। फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ता है। दायां हाथ किधर होगा? ये होगा ऊपर, ये हाथ किधर पा होगा उसका। तो ये चला कितना यहाँ पर? 4 मील चला। अब वो पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। ये हो गया हमारा एंड पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। हम यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचे और वो पूछ रहा है कि दूरी कितनी है। दूरी कैसे निकाल लेंगे? ये जो दूरी है, ये देखेंगे ये कितनी दूरी है, क्योंकि ये इतनी दूरी है, इसकी बराबर भी यहां तक ये इतनी दूरी होगी। ये 6 किलोमीटर यहाँ है तो 6 किलोमीटर भी यहाँ होगी। ये बिल्कुल बराबर की होगी, ये इसके बराबर की होगी। ये कितनी हो गई? 4 मील हो गई ये भी, क्योंकि भाई उसने दिशा ही तो चेंज करके गया था। उसकी दूरी तो उतनी बराबर थी ना। इसके बराबर से लेकर के चले 6 किलोमीटर वो इधर भी चला था, 4 किलोमीटर वो ऊपर चला था। तो हमने वही कर लिया कि 6 किलोमीटर पहले इसको इधर चला लिया, मान के चला कि 6 किलोमीटर वो इधर है, फिर वो 4 किलोमीटर इधर गया, क्योंकि दिशा तो वही आएगी, दिशा तो हमारी वही रहने वाली है। लेकिन हमारा आंसर सोल्व करने के लिए हमें थोड़ी हेल्प हो जाती है इससे कि हमने 4 किलोमीटर इधर गया था, 6 किलोमीटर उधर गया, तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन से मान लिया पहले कि 6 किलोमीटर वो इधर गया, फिर वो 4 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, फिर वो 4 किलोमीटर ऊपर की ओर गया। तो हमारा ये 4 मील ये हो गया, 4 मील ये हो गया, टोटल मिला करके कितना हो गया? 8 मील हो गया। और ये हमारा कितना था? 6 मील हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है, क्योंकि इसके बराबर हो गया। अब जो हमें बताना है ये वाली फाइंड करके बतानी है भाई कि ये कितनी होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कर्ण का स्क्वायर करके निकालने वाला, एक पार्ट तो में बताई थी अभी। कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या आएगा? कर्ण कितना हो गया? लंब कितना आया हमारा भाई? 8 मील हो गया। 8 का 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 हो गया। और जो हमारा आधार है हमारा 6 मील। 6 का कितना हो गया? 6 6 36 हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। 100 इसका रूट हो गया। और जो हमारा कर्ण निकल के आएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 10। तो वो कितना चला भाई? 10 मील चला।
वो यहां से यहां तक की जो दूरी चला है वो केवल 10 मील चला है। घूम फिर करके वो सिर्फ अपने प्रारंभिक पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो गया है वो 10 मील चला है। 10 मील चलने के बाद वो रुक गया। तो जो हमारा आंसर पूछा गया था वो अंतिम बिंदु तक कहां तक पहुंचा, तो वो हमारा 10 मील है। 10 मील हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, वो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वो है किशन उत्तर दिशा में कितना चला, वो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाता है। वहां से वह दक्षिण दिशा में, कौन सी में, दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। अब वो भाई रिवर्स गियर भी डाल रहा है, थोड़ा रिवर्स भी जाने लगा है। तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। पूर्व में जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर। तो हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। अपना जो क्वेश्चन है क्या था, क्या हो गया हमारा ये, कि वो पहले कितना गया, 10 किलोमीटर गया। किशन उत्तर दिशा में, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये मैं इसको बोल कर देता हूं, ये कितना गया, 10 किलोमीटर। वहां से वह दक्षिण दिशा में, भाई पहले तो गया, पहले किधर गया, वो उत्तर में। दूसरी बार मुड़ा वो दक्षिण में। उत्तर गया था 10, फिर वो वहां से लौट के आया कितना लौट करके आया, वो यहां तक आ गया। भाई कितना चल गया वो, 6 किलोमीटर। मैं आपको बस समझाने के हिसाब से इसमें बता रहा हूं कि ये नहीं समझें कि 10 किलोमीटर तो इतना हो गया, 6 किलोमीटर इतना सही कर दिया। तो 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम में जाता है। तो इसका जो पश्चिम पॉइंट होगा, पश्चिम की दिशा होगी। पश्चिम की दिशा कौन सी, पूरब की दिशा में जाता है। पूरब की जो दिशा होगी कौन सी होगी, ये होगी। कितना चला वो, 3 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, भाई ये पूछ रहा वो। अब वो 10 किलोमीटर तो टोटल चला था, यहां से यहां तक की 10, ये यहां से यहां तक की 6 किलोमीटर। तो यहां को कितनी बची, 10 में से 6 कम कर दी तो कितनी बची, 4 बची। भाई 4 किलोमीटर बचा। यहाँ कितना बचा, 4 किलोमीटर। 3 वो यहाँ चला था, तो यहाँ सिंपल सा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब वो हमसे दिशा पूछ लेता, भाई दिशा क्या है, दिशा क्या है। तो यहाँ जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से था उससे दिशा पूछ लेता, तो यहीं पर हमको क्या, एक प्लस का साइन बना लेना, प्लस का साइन बना लेना है। ये कौन सी होगी, उत्तर। ये पूर्व हो गई, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई हमारी पश्चिम दिशा। उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा आएगी वो कौन सी दिशा कहलाएगी, भाई उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। मैं आपको अगले क्वेश्चन में जो बताऊंगा, अगले वाले क्वेश्चनों में, अगली क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कि दिशा में कैसे निकाले जाते हैं, अंतिम पॉइंट पे जाकर के दिशा कैसे निकाले जाते हैं। कि लास्ट वाले पॉइंट से हमने प्रारंभिक पॉइंट का पता लगाना है कि वो कौन सी दिशा में है। प्रारंभिक जो पॉइंट थे, स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो था वो हमारा लास्ट वाले पॉइंट से कौन सी दिशा में है, तो वो देखेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आपको हमारे मेथड शायद कुछ समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें।
भाई आपकी कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमें थोड़ी हमें कुछ अच्छा लगेगा, हम और अच्छा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी इसमें हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें। आपको मैं और अच्छे से डिफाइन करके दिखाऊंगा कि रीजनिंग में हम कितना आसानी से क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको सब चीज सिखाने वाला हूं और मेरे साथ बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर डे एजुकेशन पर। पर डे एजुकेशन पर आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी तो हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू।